पटना में एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दी है जिससे डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मरीजों से दूर रहने और हाथ को साबुन से बार बार धोने को कहा है। साल 2020 में कोरोना नाम की बीमारी आपको याद आ जाएगी। इसी प्रकार से कोरोना ने पूरे विश्व भर में तबाही मचाई थी और डॉक्टरों ने उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, हाथ को साबुन से बार बार धोने को कहा था। एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में ये बीमारी धीरे धीरे फैल रही है और ऐसे में डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से अलर्ट हुई है। डॉक्टर ने कई एहतियात बरतने को भी कहे हैं। ये बीमारी कौन सी है और क्यों ये बीमारी शुरू हुई है, तो इस पर आज चर्चा विस्तार से करेंगे। दरअसल इस बीमारी का नाम है कंजंक्टिवाइटिस। ये बीमारी आंखों में होती है। ये बीमारी कैसे शुरू हुई, तो अब बदलते मौसम के साथ ही आंखों में कंजंक्टिवाइटिस का प्रकोप शुरू हो गया है। खासकर पिछले 2 सप्ताह से इसका प्रकोप पटना जिले में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। आपको बताएं कि रोगियों की संख्या अचानक तेज हो गई है। खासकर पटना के IGIMS की नेत्र रोग विभाग की OPD कंजंक्टिवाइटिस के रोगी अधिक आ रहे हैं। इसके बाद PMCH, NMCH और प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह के केस आ रहे हैं। इनमें ज़्यादा संख्या स्कूली बच्चे व युवाओं के हैं। वायरल संक्रमण से रोगियों की आंखें लाल हो रही हैं और सूजन आ रही है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनकी आंखों में खून के थक्के भी जम रहे हैं। 8 से 10 दिन में यह बीमारी रिकवरी हो रही है। शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के OPD में कंजंक्टिवाइटिस का संक्रमण की जटिलता बढ़ने से रोगियों को प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस हो गया है। अलग अलग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अब तक करीब 23 रोगियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आंकड़ों के अनुसार कुल मरीज 12% रोगियों को कंजंक्टिवाइटिस मिल रहा है। इनमें आधे स्कूली बच्चे पाए गए हैं। वहीं जानकारों को मानो तो दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से केस और बढ़ गए हैं। अधिकांश वैसे मरीज हैं जिनकी केस हिस्ट्री दिल्ली से ही निकल के आई है। IGIMS के पूर्व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्याभूषण कहते हैं कि आँख के सफ़ेद हिस्से पर एक झिल्ली होती है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। आँखों की झिल्ली में एडिनो वायरस से संक्रमण होता है। इन्होंने बताया कि वैसे इस झिल्ली में हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होते हैं, वेरिसीला जोस्टर वायरस होते हैं, कोविड और अन्य वायरस से भी संक्रमण होता है। साथ ही बैक्टीरिया में भी संक्रमण हो सकता है। इन सभी तरह के संक्रमण को कंजंक्टिवाइटिस ही कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर एडिनो वायरस से ही संक्रमण होता है। इस बार एडिनो वायरस का कोई नया स्ट्रेन है। वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इससे आँखों में हेमरेज भी हो सकता है। साथ ही साथ वायरल कंजंक्टिवाइटिस का कोई उपचार नहीं है। 7 से 8 दिनों में इसके लक्षण में अपने आप सुधार हो रहा है। वैसे वर्मा कॉम्प्रेक्स, जो कपड़े को हल्के गर्म पानी में डुबोकर आंखों पर रखने से लक्षणों में आराम मिल सकता है। अब डॉक्टरों ने बचाव के जो उपाय बताए हैं उनमें यह है कि आंखों को साफ रखना है, साफ पानी से धोना है, आंखों को धूल मिट्टी आदि से न जाने देना है, आंखों में खुजली हो तो हाथ से नहीं रगड़ना है, जो कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग इस समय नहीं करना है, आंख में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। संक्रमण होने पर बर्फ़ के पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने यह भी बताया कि जिन घर में अगर कोई ऐसा मरीज है तो उससे आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी होगी, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, घर में अगर कोई मरीज है इससे जुड़ा हुआ तो उसके थाली में जो खाना परोसा जा रहा है उस थाली को भी अलग रखना है, यानी कि ये वायरस कहीं ना कहीं एक रोगी से दूसरे रोगी में भी फैल सकता है। अब धीरे धीरे ये बीमारी जो है न सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि बिहार के कई ज़िलों में धीरे धीरे इसका प्रकोप अब बढ़ते चला गया है। डॉक्टरों ने जो एहतियात बरतने को कहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। आप सभी भी बचाव करें। अगर ऐसी बीमारी आंखों में आ रही है तो सबसे पहले आप डॉक्टरों की सलाह में रहें, डॉक्टरों से दिखाएं और बीमारी आने पर जो प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं, जो एहतियात बताए जा रहे हैं उसका पालन अवश्य करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।